हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की कहानी की शुरुआत होती है एक वीरान जंगल से, जहां हम एक अजीब से हैवान जिसे दिखने वाले शख्स को देख पाते हैं। उसके हाथ में होता है खून से सना हुआ हथियार। उसी जगह के नीचे एक कपल छुपा हुआ है, जिसमें लड़का लड़की को शांत रहने को कहता है, क्योंकि जो ऊपर शख्स खड़ा है उसने इनके सभी साथियों को मार डाला है और अब मरने की बारी इनकी है। लेकिन वो लड़का मरना नहीं चाहता, इसीलिए वो लाख कोशिश करता है अपनी गर्लफ्रेंड को चुप कराने के लिए। लेकिन अंत में वो आवाज कर ही देती है, जिसके कुछ ही देर बाद उसके पास उसके बॉयफ्रेंड का कटा हुआ सर आकर गिरता है, जो इस बात का सबूत था कि अब वो भी इस दुनिया में नहीं रहा और अब ये भी नहीं रह पाएगी, क्योंकि अगले ही पल वो उसे भी मार देता है। तो कुछ इस तरह से इस कहानी का इंट्रो था, जो हमें ये दिखाने की कोशिश करता है कि इस कहानी में आपको हर एक सेकंड पर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिससे कि आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन असल में ये कपल था कौन और ये कौन सी जगह थी, ये सब आपको कुछ ही देर में पता चलेगा। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। सीन शिफ्ट होता है और हम दो दोस्तों को देखते हैं जिनके नाम है जेसन और माइक, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही प्लान किया है एक रोड ट्रिप अपने दोस्तों के साथ। दरअसल ये सभी चार्ली फार्म नाम के टाउन पर जा रहे हैं, जिसके आसपास रह रहे लोगों का कहना है वो टाउन तकरीबन 200 साल पुराना है, लेकिन आज तक कभी भी किसी को वहां पर कभी नहीं देखा गया, क्योंकि जो भी वहां फैमिली रहती थी वो धीरे धीरे करके अज्ञात मौतों के चलते खत्म होती चली गई। सभी ने बहुत कोशिश की इसका पता लगाया जा सके, लेकिन आज तक किसी को भी खबर मिली नहीं, इसीलिए सरकार ने वहां पर सभी को जाने से रोक दिया। लेकिन अभी भी कुछ एडवेंचरस लोग हैं, जैसे कि मिक और जेसन, जो कि वहां पर जाकर एक्सप्लोर करना चाहते हैं। बस ये नहीं, इनके जैसे कई और भी लोग वहां पर गए थे जिन्हें फिर कभी नहीं देखा गया। इनके साथ है जेसन की गर्लफ्रेंड नताशा और उसकी दोस्त मेलेनी, क्योंकि बिना लड़की और गैस स्टेशन के कहानी में थ्रिल कहां से आता, ऐसा हॉलीवुड वालों का मानना है। खैर, सभी को पिक करने के बाद ये लोग अपने इस मजेदार सफर की तरफ निकल पड़ते हैं, जिसकी शुरुआत तो बेहद ही मजेदार हुई। तो बस देखते हैं कि अंत कितना खूबसूरत होता है। यहाँ होती है एक बहुत ही अजीब सी चीज। ये लोग गैस स्टेशन पर ना रुककर बल्कि एक बार में रुकते हैं, जहां माइक सभी से उस चार्ली फार्म का पता पूछता है। लेकिन हर कोई जब उसकी बात को सुनता है तो मुंह फेर लेता है। लेकिन ब्लूक नाम का एक बूढ़ा आदमी जब सुना तो उसने तुरंत ही माइक को आगाह किया कि वहां मत जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। लेकिन माइक तो उसकी बात का मजाक ही बनाने लगता है। तो ब्लूक ने कहा कि तुम्हें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे साथ जो लड़कियां हैं उनका वहां क्या हाल होगा ये तुम सोच भी नहीं सकते। अपने साथियों को बारे में सोचो। अब ये सुन माइक अपना आपा खो बैठता और उसे हाथापाई कर लेता है। लेकिन जेसन ने आकर बीच में सब कुछ शांत कराया और इन्हें लेकर बाहर आ गया। तब ब्रैड नाम का शख्स, जो कि ब्लूक का ही साथी था, वो इन्हें फिर से मना करता है कि वहां पर मत जाओ, क्योंकि वहां कोई नहीं जाता। अब लेकिन ये लोग कहाँ सुनने वाले थे, उल्टा माइक तो उसे भी सुनाने लग गया। तब उसने गुस्से में उन्हें वहां का एड्रेस बता दिया और कहा कि ठीक है जाओ, लेकिन इतना याद रखना कि कभी वापस तुम नहीं आ पाओगे। अब चारों वहां से निकल लेते हैं, पर रात ज्यादा होने पर वही साइड में अपने कैंप लगाकर आज रात गुजारने का सोचते हैं। तब लड़कियां पूछती हैं कि आखिर ये चार्ली फार्म के नाम से लोग इतना डरते क्यों है तो बस वो फार्म ही ना। माइक थक हार कर आखिरकार उन लड़कियों को भी बता ही देता है कि असल में आज से तकरीबन 60 साल पहले जब वो फार्म एकदम खत्म होने लगा था, तब उस दौरान एक कपल वहां रहते थे, जिनका एक बेटा भी था, जो कि ना ही इंसान था ना ही जानवर। आसान भाषा में कहा जाए तो उसे वो खाना पसंद नहीं था जो इंसान खाते हैं, बल्कि उसे इंसानों को खाना पसंद था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके माता पिता कैनिबल थे और उन ट्रैवलर को मार कर खा जाते थे जो कि वहां पर घूमने आते थे। जैसे कि एक रोज उन्होंने एमिली नाम की लड़की को पकड़ लिया। जॉन ने उसके साथ बदसलूकी की, उसे मारा पीटा, कई महीनों तक उसे बांध कर रखा। यहाँ तक उसके बेटे ने भी उसके साथ बदतमीजी की और फिर एक दिन जब इन्हें भूख लगी तो उन्होंने उसे मार दिया और फिर खा लिया। लेकिन अब हद हो चुकी है, क्योंकि टाउन वालों को पता चल चुका है कि ये दोनों क्या करते हैं, आखिर वो ट्रैवलर जा कहाँ रहे। इसीलिए उसी रात सभी गांव वाले इनके घर के बाहर आते हैं, क्योंकि अब उन्हें पूरे तरीके से पता चल चुका है कि इनके काले कारनामे क्या है। पर अभी ये अपनी गलतियों को मान नहीं रहे, इसीलिए ब्लूक ने बिना समय गवाए उस आदमी की खोपड़ी ही उड़ा दी। जो देख उसकी बीवी फौरन एक घर के अंदर भागी और अपने बेटे चार्ली को लेकर फरार हो गई। उस दिन के बाद से किसी ने कभी भी चार्ली को नहीं देखा, ना ही उसकी माँ को। पर लोगों का कहना है कि वो आज भी जिंदा है और आज भी अपने उसी कारनामों को अंजाम दे रहे हैं। इसीलिए अब लोग वहां जाना नहीं चाहते। लड़कियां ये सोचकर थोड़ा घबरा जाती हैं, अगर वहां कोई नहीं जाता तो ये दोनों वहां क्यों जा रहे हैं। पर माइक का मानना था कि वो सब एक अफवाह है, ऐसा वहां पर कुछ भी नहीं है, इसीलिए उन्हें ऐसे डरना नहीं चाहिए, बल्कि वहां जाकर ये साबित कर देना चाहिए कि ये सारी अफवाहें हैं। अब सुबह होने पर ये लोग बस भटक ही रहे, क्योंकि कोई भी उन्हें वहां जाने का पता उन्हें बता ही नहीं रहा था। इसीलिए जेसन अपने बॉस को कॉल करता है और उसका पता पूछा। उसके बॉस बता तो देते हैं, लेकिन वो उसे साफ साफ ये भी कहते हैं कि अफवाहें इतनी ज्यादा फैल गई है जिसके कारण अब मदद के लिए पुलिस तक वहां नहीं जाती, तुम जरा संभाल कर वहां जाना और कार को आराम से चलाना। उसके बॉस को भी लगता है कि ये बस एक अफवाह है।
फिर भी वो उनके साथ नहीं आया। उसके बताए हुए पते को फॉलो करते हुए ये लोग एक जगह पहुंच गए। उसके आगे अब कार नहीं जा सकेगी, इसीलिए उन्हें उसे वहीं छोड़कर पैदल ही आगे का सफर तय करना है, जिसके लिए सभी हिम्मत तो बांध लेते हैं। लेकिन जब इन्होंने चलना शुरू किया तो सभी की हालत टाइट हो गई, क्योंकि पैदल सफर बहुत ही कठिन है। पर कुछ ही देर बाद ये लोग फाइनली चार्ली के घर के बाहर पहुंच गए, जो कि अब पूरी तरह से वीरान हो चुका है। जैसे काफी टाइम से कोई नहीं आया यहाँ पर, और यही हकीकत भी है। अंदर जाने पर इन्हें बड़ी अजीब सी वाइब आने लगी, और आए भी क्यों ना। हर जगह खून के धब्बे थे जो कि सूख चुके थे, शायद उसी टाइम का लगा हुआ खून होगा। इस बीच मेलानी को चार्ली का टेडी बियर दिखता है, जिसे वो बिना सोचे समझे अपने पास रख लेती है। अब ये धीरे धीरे करके उस पूरे घर के हर एक चीज को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। तभी अचानक से गेट अपने आप बंद हो जाता है, जो देख सभी हंसने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद हवा के कारण बंद हुआ होगा। आपको भी यही लगता है क्या? इस बीच जेसन उसी कमरे में पहुंच गया जहां पर उस कपल ने उस आखिरी लड़की को बांध कर रखा था, और आज भी उस रूम का फर्श पर वो खून के निशान हैं जो उसे काटने के टाइम फैले थे। जेसन को भी उस जगह बड़ी अजीब सी फील आती है, जैसे कि अभी भी वो लड़की उससे मदद मांग रही है, इसीलिए वो फौरन बाहर आ गया। अब कल का दिन शुरू होने के बाद ये लोग इस टाउन को एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल आज ही आराम कर। पर लड़कियां उस जगह की दीवारों पर अपना नाम लिख देती हैं एक मेमोरी के तौर पर, ताकि सभी को पता रहे कि यहाँ कोई आया था। इतने में अतीत में पहुंच जाते हैं जिस दिन ब्लूक ने टाउन वालों के साथ मिलकर इस पूरे परिवार को खत्म करने का ठान लिया था। जब वो अंदर गए तो इन्हें वहां पर एम्बर की कटी हुई लाश मिली, और कुछ ऐसी भी लाशें जो कई दिनों से ऐसे ही सड़ रही थी। घर के पीछे जाने पर इन्हें वो औरत मिल गई जिससे कि ये बार बार उसके बेटी चार्ली के बारे में पूछ रहे, जिसको उसने पीछे छुपा दिया, पर उसने झूठ कहा कि वो तो 1 साल पहले ही मर चुका है। इसीलिए उन सभी से मिलकर उसे बड़ी ही बेरहमी से मारकर खत्म कर डाला। और ये सब पीछे खड़ा चार्ली देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा था, और आखिर क्यों ना हो, वो उसकी माँ थी, और उन लोगों ने बड़ी ही बेरहमी से उसे मार डाला। अब कहानी एक बार फिर से आज के समय पर आती है, जहां हमें पता चलता है ये सब जो कुछ भी सुना रहा है वो असल में माइक है, जिसने उस दिन रात में कहा था कि उस रात के बाद से चार्ली और उसकी माँ का कभी कोई पता नहीं चला। लेकिन अब उसे पता चल गया है। न जाने ऐसे कितने राज उसे छुपाए हैं जो कि उसे दोस्तों तक भी पता नहीं है। सभी अब बहुत ज्यादा थक चुके हैं, इसीलिए वो सोने के लिए चले गए। तो मालिनी ने अपने पास चार्ली का वही टेडी रखा जिसको लेने के लिए वो विशाल शरीर वाला दाना वहां आता है। तभी उसकी आंख खुली, लेकिन वो इतनी गहरी नींद में होती है कि फिर से सो जाती है। उसे पता ही नहीं चला कि असल में वो कौन था। सुबह होने पर अब ये लोग कुछ आसपास की जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए निकलते। तभी इनकी मुलाकात 2 और ट्रैवलर से होती है जो इनकी ही तरह ही चार्ली फार्म हाउस को एक्सप्लोर करने के लिए आए थे। अब दोनों ही कपल होते हैं और इन्हीं की तरह बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। इस जगह को देखने के लिए सभी खाना खाते हैं और फिर 3-3 की टीम में बढ़ जाते हैं, ताकि अच्छे से इस पूरे फार्म को देख सके, क्योंकि ये पूरे 100 एकड़ में फैला था। हालांकि यहाँ पर पहले ही बहुत से घर थे, लेकिन समय की मार ने उन सभी घरों को ढह दिया। बस बचे हैं तो कुछ अभी गिने चुने घर। निकलने से पहले मालिनी जब घर के अंदर गई तो टेडी लेने के लिए, तो वहां वो था ही नहीं। उसे अचानक से कल रात वाला सपना याद आया, जो असल में हकीकत थी, लेकिन वो इतनी गहरी नींद में थी कि उसे सपना ही लगा। अब फार्म में घूमते घूमते इन्हें एक जगह पर कुछ अबैंडन कार दिखी, जो शायद टाउन वालों की होगी। वो यहाँ पहले रहते होंगे, या फिर हो सकता है कि उन लोगों की हो जो यहाँ पर घूमने आए हो, लेकिन कभी वापस जा ही ना सके। इतना सब कुछ देखने के बाद भी इन सभी का दिमाग की घंटी नहीं बजती। ये जगह ठीक नहीं है। उधर मैलिनी और माइक को एक गड्ढा मिलता है जिसके अंदर से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी, लेकिन अंधेरा होने के कारण वो सही से उसे देख नहीं पा रहे थे असल में अंदर क्या है। पर कोई है जो इन सभी पर नजर रखे हुए, लेकिन इस बात से ये सभी अभी अनजान है। उधर अलीसा और गॉर्डन को एक कबाड़ जैसा स्टोर मिला, जिसके बाहर गॉर्डन को एक एक्स रखा हुआ मिला, और उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि इसकी धार अभी भी तेज है। खैर, अलीसा के कहने पर उसने उस एक्स को वहीं रख दिया और फिर दोनों चले गए, जहां उन्हें एक बेड मिला, जहां पर शायद कोई सोता होगा। हो सकता है कि ये बेड चार्ली का हो। पूरी जगह को अच्छे से देखने के बाद ये दोनों बाहर आने लगे कि तभी बाहर से चार्ली आ गया और उसने उसी एक से गॉर्डन की छाती को खोल कर रख दिया। जिस चीज को देखकर बेचारी अलीसा ने डर के मारे गेट को बंद कर लिया, पर चार्ली ने तो गेट को ही तोड़ दिया, क्योंकि दोस्तों अब वो रुकने वाला नहीं है। वो डर कर जाकर नीचे छुप गई, लेकिन अलीसा ये भूल गई कि ये चार्ली का इलाका है, यहाँ का वो राजा है। उसने बिना समय गवाए उसे पकड़ लिया और फिर उसे एक पंच मारकर बेहोश कर दिया। उसने तो उसे सर को ट्रैक्टर के नीचे रख दिया और पूरे ट्रैक्टर को उसके ऊपर चढ़ा दिया। अब आप समझ गए होंगे कि वो कितना ब्रूटल है। जब तक भी उसका सर नहीं कुचला तो वो खुद ट्रैक्टर पर चढ़ गया और पूरी जान से एक जंप मारी, जिसे एक ही झटके में एलिस का सर कीमा बन गया। ये तो अभी शुरुआत है, इससे भी भयानक आगे सीन आपका इंतजार कर रहा है, तो बस देखते जाइए।
जेसन और नताशा जो एक दूसरे के साथ घूमते घूमते पहुंच गए एक घर पर जो कि सालों से बंद पड़ा हुआ था। इस बारी अंदर सिर्फ जेसन गया था, क्योंकि ये तो हमें नहीं पता, पर इक्वालिटी मैटर हर जगह करनी चाहिए। इसी बीच टोनी यानी कि जेसन का बॉस, जिसे उसकी चिंता होने लगी थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, उसने अपनी बीवी से कहा कि वो उसे मिलने के लिए जा रहा है, तुम तब तक बच्चों का ख्याल रखना। इतना कहकर वो निकल गया, लेकिन वहाँ टाउन में तो अलग ही भौकाल मचा हुआ है। तो जब ये दोनों लेक में नहा रहे होते हैं तभी मालिनी को वहाँ खड़ा दिखा चार्ली, जिसका ऑरा ही अलग था। पर माइक उसे देखकर जरा भी नहीं घबराता, बल्कि एक मर्द की तरह जाकर उसके पास खड़ा हो गया और कहने लगा क्या उसकी माँ ने उसे सिखाया नहीं है, ऐसे किसी को छुप कर नहीं देखा जाता। तो चार्ली ने वो किया जो उसकी माँ ने उसे बचपन में सिखाया था। उसने वहीं खड़े खड़े उसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया, फिर उसके मुंह में डालकर उसे मार डाला। जो देख मालिनी के तो होश ही उड़ गए, इसीलिए वो खुद की जान बचाने के लिए भागने लगी, लेकिन कहाँ तक भागती रहेगी। आखिर में चार्ली ने उसे भी पकड़ लिया और बड़ी ही बुरी तरह उठाकर पटक दिया। यही नहीं, उसके मुंह में अपनी 2 उंगलियां डाली और फिर उसके जबड़े को खींच लिया, जिससे मालिनी बिना जबड़े की कुछ देर में तड़प तड़प कर मारी गई। कुछ इस तरह से 4 लोग मर चुके हैं, अभी भी कुछ लोग बचे हुए हैं। तो अब और टोनी भी वहां पर पहुंच गया। देखते हैं कि क्या वो कुछ कर पाता है या फिर नहीं। इधर अभी भी नताशा बाहर बैठी हुई है, लेकिन अभी तक जेसन बाहर नहीं आया, इसलिए उसने अब खुद अंदर जाने का सोचा। तो वहां टोनी भी उस घर तक पहुंच गया, जहां उसने सभी के नाम दीवार पर देखा तो अंदाजा लगा लिया कि वो लोग यहाँ तो आए थे, लेकिन अभी कहाँ गए होंगे उसे नहीं पता। दूसरी तरफ जब नताशा अंदर गई तो उसने जेसन को एक कोने में डरा हुआ चूहे की तरह छुप कर बैठा हुआ देखा। उसके पास भाग कर गई। उसे पता चला कि यहाँ पर कोई है जो उन्हें सबको मार रहा है, यहाँ पर कोई है जो उन्हें मारने के लिए भटक रहा है। उसी की वजह से जेसन छुपा है। पर इतने में चार्ली हथियार लेकर वहां पर आ गया और वो वार करता हुआ उससे पहले टोनी वहां आ गया। इन्हें बचाने के लिए उसने 2-2 हाथ किए, पर चार्ली उस पर भारी पड़ रहा था। अगर ये दोनों चाहते तो उसकी मदद कर सकते थे, पर इन्होंने तो खुद गर्जी दिखाई और भागने का सोचा कि तभी चार्ली ने टोनी के गले को पूरा मांस ही चीर दिया, जिससे वो वहीं बड़ी दर्दनाक मौत मारा जाता है। अब इन दोनों की भी जान की कोई खैर नहीं है, क्योंकि ये बाहर जो आ गए सबसे पहले चार्ली के हाथ आता है जेसन, जिसे वही नताशा के सामने उसके गला काट कर अलग कर दिया। पर नताशा भागने में कामयाब हो गई, लेकिन अंत में वो भी उसके हाथ लगी गई। लेकिन उसने उसे मारा नहीं, बल्कि बेहोश करके एक केज में बंद कर दिया, जो कि उसी गड्ढे के नीचे था जो शुरुआत में जेसन ने देखा था। यहाँ उसने बड़ी ही आसानी से उस केज को तोड़ दिया और फिर बाहर आने की कोशिश में लग गई। लेकिन इतने में वहां आ गया चार्ली और उसे वहीं कटी पटी लाशों के बीच में छुपना पड़ा जिन्हें चार्ली ने मारा था। यहाँ नताशा को मौका देकर ऊपर की ओर आ गई, जहाँ उसे किसी ने हाथ देकर खींच लिया। अब ये कोई और नहीं बल्कि ब्ल्यूक था। जी हाँ दोस्तों, वही बूढ़ा आदमी। वो फौरन उसे लेकर ट्रक के पास ले जाने लगा कि तभी पीछे से चार्ली आ गया, जिसने एक फेंक कर मारा और उस बूढ़े आदमी की मौत हो गई। नताशा अभी पीछे नहीं हटने वाली, उसने ब्ल्यूक की बंदूक से चार्ली को शूट कर दिया और फिर तुरंत ही ट्रक के पास आ गई। लेकिन सिर्फ एक गोली से चार्ली जैसा दानव कहाँ मरने वाला था। वो फिर खड़ा हो गया और इस बारी तो उसने गोली भी नहीं चलाई, बल्कि पूरी बंदूक ही उसके पेट में घुसा दी और घुमाकर बाहर खींच दी, जिससे नताशा की अतड़ियां भी साथ में बाहर आ गई। फिर उसने भी उठाकर अपने साथ ले गया और अपनी फ्रिज यानी कि उसी बेसमेंट में जहां वो खाने को स्टोर करता है। और कुछ तरह से इस कहानी का यहीं पर अंत होता है। आपको और हमें लग रहा होगा कि कोई ना कोई तो बचा होगा जो चार्ली को खत्म करके यहाँ से भाग निकलेगा, लेकिन ऐसा हो न सका। सब कुछ खत्म हो गया, जिससे कहानी वहीं पर आ गई। अब फिर कोई आएगा और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। जब तक कोई इंसान या औरत चार्ली को खत्म नहीं करेगा, तब तक वो लोगों को ऐसे ही मारता रहेगा। तो आपको कहानी कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।